बाकी जो पोर्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ख़त्म कर दिया गया है। 100 मार्क्स का पेपर है वो टोटली एमसीक्यूज बेस पे होगा। जो एग्रीगेट है वो 45 कर दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग सिविल जजेस के रिवाइज्ड सिलेबस के हवाले से कुछ मेजर चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी देर से ये डिबेट चल रही थी कि सिविल जजेस का जो सिलेबस है वो काफ़ी लेंथी है, इसको कम होना चाहिए। तो पहले जब 2017 में हाई कोर्ट लाहौर ने सिलेबस चेंज किया था तो काफ़ी ज़्यादा नए सब्जेक्ट्स को ऐड किया गया था और उस वजह से जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा हो गया था। जो सिविल जजेस का एग्ज़ाम है वो काफ़ी टफ़ हो गया था, जिसकी वजह से बहुत कम जो एस्पिरेंट्स हैं वो इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाए। अब फाइनली जो हाई कोर्ट लाहौर है उसने सिलेबस चेंज कर दिया है सिविल जजेस का, जिसके बाद इस एग्ज़ाम को पास करने के जो चांसेस हैं वो 10% से लेके 50% तक ज़्यादा हो गई है। मेजर चेंजेस आए हैं सिलेबस में, सिलेबस काफ़ी इजी हो गया है, एमसीक्यूज ऐड किए गए हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टोटल 7 पेपर होंगे आपके जैसे पहले थे, लेकिन अब कुछ सब्जेक्ट्स को ख़त्म किया गया और एमसीक्यूज ऐड किए गए हैं। तो सबसे फर्स्ट अगर पेपर हम लोग देखें पेपर 1 जो कि सिविल लॉ 1 का पेपर है, इसके सिलेबस के हवाले से अगर हम लोग बात करें तो सिविल लॉ 1 का जो पहले सिलेबस था वही सेम सिलेबस है, वही सारे सेम सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन इसमें जो नया एडिशन हुआ है वो 25 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज ऐड किए गए हैं। पहले ये होता था कि टोटली जो 100 मार्क्स का पेपर होता था वो सब्जेक्टिव होता था, लेकिन अब पेपर पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया गया है और 25 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे और बाकी जो 75 मार्क्स का वो सब्जेक्टिव पोर्शन होगा। उसके बाद अगर सिविल लॉ 2 की बात की जाए जो कि सेकंड पेपर है, इसके सिलेबस की अगर बात की जाए तो इसमें एक सब्जेक्ट को ख़त्म किया गया है जो कि कोर्ट फी एक्ट था और उसकी जगह नया सब्जेक्ट ऐड किया गया है आर्बिट्रेशन एक्ट। बाकी जो सीपीसी है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है और लैंड रेवेन्यू एक्ट है, उसके बाद इसके रूल्स हैं, ये सारे सब्जेक्ट सेम है, सिर्फ जो आर्बिट्रेशन एक्ट है उसको ऐड किया गया है और कोर्ट फी एक्ट को ख़त्म किया गया है और इसमें भी 25 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज आएंगे और 75 मार्क्स का सब्जेक्टिव पोर्शन होगा। उसके बाद अगर पेपर 3 की बात की जाए जो कि क्रिमिनल लॉ का पेपर है, तो इसमें जो पहले सब्जेक्ट्स थे वही सेम सब्जेक्ट हैं, सिर्फ एमसीक्यूज ऐड किए गए हैं 25 मार्क्स के और 75 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव पोर्शन होगा। उसके बाद अगर पेपर 4 की बात की जाए जो कि जनरल लॉ का पेपर है, तो इसके सिलेबस में काफ़ी मेजर चेंज आया है। जनरल लॉ का काफ़ी इजी सिलेबस हो गया है क्योंकि इसमें हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स के जो 4 वॉल्यूम थे उनको ख़त्म कर दिया गया है। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 है, ये पहले फुल सब्जेक्ट था सिलेबस में, लेकिन अब इसमें कुछ सिलेक्टिव पोर्शन ही रखा गया है जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 है इसका पार्ट 2, 3, 5 एंड 7 ही सिर्फ सिलेबस का पार्ट है। बाकी जो पोर्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ख़त्म कर दिया गया है। उसके बाद जो बाकी 2 सब्जेक्ट्स हैं क्यूएसओ और सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस, ये सेम सिलेबस है। उसके बाद पेपर 5 की बात करें जो कि इंग्लिश का पेपर है, तो इंग्लिश का पेपर भी 100 मार्क्स का होगा जिसमें 25 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे, 75 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव पोर्शन होगा। उसके बाद सब्जेक्टिव पोर्शन में कंपोजिशन, उसके बाद ट्रांसलेशन, ग्रामर होगी, उसके बाद प्रेसिएंट कंप्रीहेंशन होगी और इंग्लिश ऐसे होगा। उसके बाद पेपर 6 जो कि उर्दू का पेपर है, इसमें भी सेम सिलेबस है जो कि लीगल टर्म्स होंगी, उसके बाद उर्दू कंप्रीहेंशन एंड ग्रामर, कंपोजिशन और उर्दू ऐसे। उसके बाद जो लास्ट पेपर है पेपर 7 जीके का पेपर, ये काफ़ी इजी पेपर हो गया है क्योंकि पहले सब्जेक्टिव पोर्शन भी होता था इसमें जीके में, लेकिन अब सब्जेक्टिव पोर्शन को ख़त्म कर दिया गया है। अब आपका जो 100 मार्क्स का पेपर है वो टोटली एमसीक्यूज बेस पे होगा और अगर सिलेबस की हम लोग बात करें तो इसमें पाकिस्तान अफेयर्स आपने कवर करने हैं, वर्ल्ड अफेयर्स कवर करने हैं और एवरीडे साइंस। उसके बाद जो पासिंग मार्क्स होंगे हर सब्जेक्ट के वो 40 हैं जैसे पहले थे, लेकिन जो एग्रीगेट है वो 45 कर दिया गया है। तो ये मेजर चेंज आया सिलेबस में।